तो देखो, बड़े ही सिंपल शब्दों में तुमको मैं पैरामीटर समझा देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और वो ऑब्जेक्ट जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा वो होता है रेंज। और वो जो सबसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। देखो, अगर तुम्हें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा तो तुमको पता होगा कि एक वेक्टर को हम उसके एक्स और वाई कंपोनेंट पे ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट वी और वी हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रेविटी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। तो अभी एनिमेशन के थ्रू तुम देखो कि कौन सा वेक्टर चेंज हो रहा है और कौन सा वेक्टर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तुम अभी थोड़ा वीडियो पॉज करके इस टेबल को ध्यान से देखो। ये टेबल तुमको हेल्प करेगा डेरिवेशंस को अच्छे से समझने में। तो चलो अभी हम डेरिवेशन पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे v = u + at और सिमेट्री प्रिंसिपल का यूज करके। देखो, जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो उसके वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाता है। तो अगर हम उसको पुट करें तो हमें मिलता है 0 = u sin θ - g TA। तो TA है टाइम ऑफ एसेंट, मतलब वो समय जो उसको लगता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। तो सिंपल कैलकुलेशन से हमको मिल जाता है कि TA = u sin θ/g। देखो, सिमेट्री ये कहता है कि ऊपर जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। तो अगर हम इसका यूज करें तो हमको पता चलता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ TA, या फिर हम बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ u sin θ / g। ओके, सो अभी हम आते हैं मैक्सिमम हाइट पे। तो हम यूज करेंगे v² = u² + 2as। क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो जाता है, तो अगर हम vy को 0 पुट करके इक्वेशन को सॉल्व कर दे तो हमें मिलता है hmax = u² sin² θ / 2g। तो अभी हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो अगर हम s = ut + ½ at² के फॉर्मूले में a का वैल्यू 0 पुट कर दे तो हमें मिलता है s = ut। जो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोगों ने वैल्यू ड्राइव किया था उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है विच इज 2 sin θ cos θ = sin 2θ। उसको अगर हम यहाँ पे यूज करें तो हमें मिलता है r = u² sin 2θ / g। देखो, अगर तुमको रेंज का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो तुम sin 2θ को 1 पुट करो, तो उससे 2θ = 90 डिग्री आ जाएगा और θ = 45 डिग्री। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो कमेंट में जरूर से लिखिएगा और एक लाइक करके जरूर से जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।